दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग बी अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अपडेट्स की। दीपिका ने एनसीबी के सामने कबूली व्हाट्सएप चैट की बात, लेकिन ड्रग्स लेने की बात से किया साफ इनकार। कंगना रनौत ने लगाए एक तीर से 2 निशाने, विराट और अनुष्का शर्मा पर कस डाला तंज। एनसीबी के सामने पेश हुई सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन दोनों के नखरे देख भड़की एनसीबी। करण जौहर बने सोशल मीडिया पर टारगेट, कहा मीडिया बेबुनियादी इल्जाम लगा रही है। एके वर्सेस एसके का नाम चेंज होकर एके वर्सेस एके में शाहिद कपूर को रिप्लेस कर नजर आएंगे हर्षवर्धन कपूर, अनिल कपूर और अनुराग कश्यप भी। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। बॉलीवुड में आजकल नई उथल पुथल चल रही है और ऐसे में कई सेलेब्स की नई बातें सामने आ रही है। इन्हीं कुछ चटपटी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखना ना भूले गूगल बॉलीवुड का स्पेशल शो बी अपडेट्स। एनसीबी के सवालों का जवाब देते दीपिका पादुकोण ने कबूली ग्रुप चैट की बातें, एनसीबी कर सकती है सख्त कार्रवाई। सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग्स एंगल को लेकर कई सेलेब्स का नाम सामने आ चुका है, जिसमें दीपिका पादुकोण का नाम ए लिस्ट में शुमार है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण आज सुबह एनसीबी के ऑफिस पहुंच चुकी है और वहां पर उनके साथ लेडीज पुलिस कांस्टेबल भी आई हुई है और उनके साथ पूछताछ जारी है। उनके साथ घंटों पूछताछ की जा रही है। अब क्या सामने आता है ये तो देखने वाली बात है। और साथ ही आपको बता दें कि दीपिका की मैनेजर करिश्मा भी ऑफिस पहुंच चुकी है और दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही दीपिका की सुरक्षा के लिए उनके साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद है और साथ ही पूरे ऑफिस के बाहर भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि एनसीबी उनसे लगातार सवाल पूछ रही है और घंटों पूछताछ के बाद जब उनसे व्हाट्सएप चैट की बात पूछी गई और ड्रग्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने व्हाट्सएप चैट की बात तो कबूल ली, लेकिन ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, दीपिका का कहना है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिए। कल रात दीपिका के गोवा से मुंबई आने के बाद मीडिया का तांता उनके घर के बाहर लग गया था, लेकिन उन्हें सीधा एनसीबी के ऑफिस में ही स्पॉट किया गया। दीपिका सीधा एनसीबी के ऑफिस में ही नजर आई। आपको बता दें कि अब दीपिका से जो पूछताछ होगी उससे क्या बयान सामने आता है, इस बात को देखना अभी बाकी है। बादल बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल। अरे बात कर रही हूँ श्रद्धा कपूर और सारा अली खान की। जी हाँ, एनसीबी के ऑफिस पहुंच चुकी है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर। ये 2 अभिनेत्रियां हैं। दीपिका पादुकोण पहले पहुंच गई थी। जी हाँ, दीपिका पादुकोण अब इतनी बड़ी अभिनेत्री है तो जल्दी ही पहुंचेगी। 10 मिनट पहले वो पहुंच चुकी थी। 10:30 का टाइम जो है एनसीबी ने दिया था, लेकिन श्रद्धा और सारा अली खान को आने में थोड़ी देर हो गई और उन्होंने 2 घंटे का समय और मांगा था, लेकिन फाइनली दोनों ऑफिस पहुँच चुकी है और उनसे पूछताछ जारी कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये जो ड्रग्स एंगल सामने आया है, जिसमें कई बड़े सेलेब्स का नाम आया है और ये जो शनिवार का दिन है, आज काले काले बादल है, बारिश का मौसम लग रहा है, खिली खिली सी धूप है, मतलब कुछ तो होने वाला है। इस बात की तो मैं ही गारंटी देती हूँ कि आज कुछ तो होने ही वाला है। और सारा अली खान और श्रद्धा कपूर फाइनली ऑफिस पहुंच चुके हैं। लग रहा है कि उनसे भी कुछ ऐसे सवाल किए जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर और इस ड्रग्स एंगल को लेकर। अब देखना ये है कि सारा और श्रद्धा ये दोनों क्या कहेंगे, ये बातें सामने आनी बाकी है। दीपिका पादुकोण ने व्हाट्सएप की चैट का खुलासा कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने व्हाट्सएप की चैट वाली बात कबूल ली है, लेकिन उन्होंने ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया है। ड्रग्स वाली बात साफ झूठ है, इस बात का खुलासा दीपिका कर चुकी है। दीपिका करिश्मा ऑफिस पहुंच चुकी है और श्रद्धा और सारा अली खान भी। अब देखना यह है कि ये दोनों अभिनेत्रियां अपना बयान किस तरह से देती है और इस मामले में क्या कहती है। तो चलिए अब देखना ये है कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर इस मामले को लेकर अपना क्या बयान देती है।
क्या इन दोनों का भी होगा पर्दाफाश या फिर ये सारी बातें झूठी साबित हो जाएगी? करण जौहर भी बने सोशल मीडिया पर टारगेट, कहा मीडिया बेबुनियादी आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि ड्रग्स एंगल में जब से जांच की जा रही है तो कई बड़े सेलेब्स का नाम आया है, जैसे दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। उन सभी पर एनसीबी ने कड़ा एक्शन लिया है और उन्हें अपने ऑफिस बुलाया है और उनसे पूछताछ भी हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि अब करण जौहर को भी घसीटा जा रहा है। साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही है कि करण जौहर भी इस मामले में कहीं ना कहीं जुड़े हैं। अब आपको बता दें कि करण जौहर ने पिछली रात ही अपने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा चिट्ठा जो है टाइप किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस मामले में ना ही घसीटा जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने 2019 की एक फोटो की बात की थी जिसमें कई सेलिब्रिटीज के साथ वो भी नजर आ रहे थे और बातें पिछले साल भी ऐसी फैली थी कि इस पार्टी में ड्रग्स लिया गया। लेकिन एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इस साल ड्रग्स एंगल के सामने आने के बाद करण जौहर के ऊपर भी कमान कसी जा रही है। आपको बता दें कि करण जौहर ने अपनी सफाई में कई बातें लिखी है। उन्होंने कहा कि साल 2019 में जो पार्टी हुई थी उसमें कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया गया था, ना ही मैं इन पदार्थों का खुद सेवन करता हूं। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है। 2019 में हुई इस पार्टी में ड्रग्स एंगल का खुलासा किया था मजेंद्र सिंह सिरसा ने, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं और उनका कहना है कि पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया गया था जिसमें मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण, करण जौहर समेत कई बड़े सेलेब्स थे और 2019 की वीडियो भी अब खूब वायरल की जा रही है। आपको बता दें कि इसमें साफ नजर आ रहा है कि सभी मस्ती में झूम रहे हैं। अब ये बात कितनी सच्ची है इसका खुलासा तो अभी नहीं हो पाया है, लेकिन करण ने सोशल मीडिया पर ये कहकर अपनी बात की शुरुआत की कि मैं एक बार फिर से कहता हूं कि 2019 में मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि फिर से वही आरोप लगाए जा रहे हैं और मीडिया उन पर झूठे तंज कस रही है। बता दें कि आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है जिस पर विराट कोहली का कुछ खासा प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा, जिस पर सुनील गावस्कर ने एक तंज कस डाला था अनुष्का शर्मा पर कि लॉकडाउन के दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कुछ वीडियोस जो है काफ़ी वायरल हो रही थी जिसमें उन्हें बैटिंग और बॉलिंग सिखाई जा रही थी। लेकिन ये सब सोशल मीडिया पर ही अच्छा लगता है क्योंकि मैदान में तो उनका प्रदर्शन कुछ खासा नहीं रहा। जी हाँ, ये ताना कसा था सुनील गावस्कर ने, जिसकी निंदा करते हुए अनुष्का शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सुनील गावस्कर को अच्छी खासी फटकार लगा दी थी और उनकी बातों का सीधा मुंह तोड़ जवाब भी दे डाला था। इसी पर कंगना रनौत ने भी तंज कस डाला है। जी हाँ, जैसा कि सभी को पता है कि कंगना रनौत बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक है जो अपनी बात बेबाकी अंदाज से सभी के सामने रखती है। इस बार भी उन्होंने चुप्पी नहीं साधी और इस बात को भी कह डाला जब संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर कहा था जब बीएमसी ने उनका ऑफिस तोड़ा था। सॉरी, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि कंगना कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी निराश भी हुई है। कंगना ने कहा कि ये सिलेक्टिव फेमिनिज्म अच्छा नहीं है। जी हाँ, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का बुरा जरूर लगा है कि जब उनकी बारी को उन्हें इतने अपशब्द कहे गए थे तब तो उनके बारे में किसी भी एक्ट्रेस ने नहीं कहा था। लेकिन अब सुनील गावस्कर के ऐसा कहने पर कंगना जरूर बोल उठी। लेकिन कंगना रनौत को कहीं ना कहीं इस बात पे बुरा जरूर लगा है कि जब उन्हें अपशब्द कहे गए थे तब कोई भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस उस बात पर नहीं बोली थी, सबने चुप्पी साधी थी। एके वर्सेस एसके का नाम हुआ चेंज। अब एके वर्सेस एके में शाहिद कपूर को रिप्लेस कर नजर आएंगे हर्षवर्धन कपूर, अनिल कपूर और साथ में दिखेंगे अनुराग कश्यप। आपको बता दें कि एक नई फिल्म आने वाली है एके वर्सेस एके, जिसका नाम पहले एके वर्सेस एसके था, लेकिन उसमें पहले खबरें आ रही थी कि उसमें हमें शाहिद कपूर यानी कि हमारे कबीर सिंह नजर आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अनिल कपूर के बेटे जो कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बाप बेटे हैं, दोनों फिल्में भी साथ नजर आने वाले हैं। हर्षवर्धन कपूर फिर से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले हैं। इससे पहले मिर्जा मूवी में नजर आए थे, उनका उम्दा प्रदर्शन उस समय देखा गया था। आपको बता दें कि एक्टिंग में भी वो लाजवाब है और इस फिल्म में पूरी कपूर फैमिली नजर आएगी। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सोनम कपूर और अनिल कपूर और हर्षवर्धन कपूर जो कि
अनिल कपूर के बेटे हैं वो एक साथ फिल्म में नजर आएंगे। अब देखना ये है कि इस फिल्म में ऐसा क्या स्पेशल होगा जो पूरी फैमिली रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में एक साथ आएगी। देखिए, एके वर्सेस एके कहानी एक बहुत ही मनोरंजक कहानी होने वाली है, ऐसा मैं नहीं कह रही। विक्रमादित्य जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनका कहना है और वो कह रहे हैं कि ये जो कहानी है बेहद उम्दा है और ये नेटफ्लिक्स इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जल्द ही ये मूवी आएगी। इसमें मज़ेदार बात ये भी है कि अनिल कपूर और हर्षवर्धन कपूर रियल लाइफ में भी बाप बेटे हैं और इसमें भी बेटे का किरदार ही निभाएंगे। अब देखना ये है कि इस फिल्म के नेटफ्लिक्स पर आते ही लोग इसे पसंद करते हैं या डिसलाइक करते हैं, क्योंकि नेपोटिज्म को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस मूवी में पूरा परिवार एक साथ देखा जाना है, तो कुछ भी हो सकता है। फिल्मी गॉसिप है भाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस मूवी का इंतजार हर किसी को है। को बता दें कि अनिल कपूर ने खुद कहा है कि वो नेटफ्लिक्स पर एक बार फिर से आने के लिए तैयार है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। अब देखना ये है कि इनकी ये स्टोरी लोगों को कैसी लगती है। इसी के साथ मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।